भक्तों को छोड़ भगवान हुए फरार। घटना के बाद से ही भोले बाबा फरार हो गए। गौर से देखिए, ये वही भोले बाबा है जिसके हाथरस में आयोजित सत्संग में भगदड़ मचने से 100 से अधिक लोग मारे गए। इनका असली नाम एसपी सिंह है। यह यूपी के कासगंज के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। एसपी सिंह पुलिस गुप्तचर विभाग की नौकरी छोड़कर मोटी कमाई के लिए भोले बाबा बन गए। घटना के बाद फरार हो गए। कोई टोने टोट के उपाय या किसी पाखंडी की पर्चियां काम नहीं आती हैं। बाहर निकलिए इन ढोंगियों पाखंडियों के जाल से। नारायण साकार उर्फ सूरजपाल उर्फ विश्वहरी बाबा को जिसके कथित सत्संग में आए 116 श्रद्धालु कुचल कर मर गए। महिलाएं और बच्चे। मैनपुरी के एक आश्रम छिपा हुआ है नारायण साकार। पुलिस इस पर हाथ डालने से पीछे हट रही है। जिसके सत्संग में आए लोग काल के गाल में चले गए, वो यहाँ छिपा बैठा है। आश्रम में काफी संख्या में उसके अनुयायी भी जमा है। अभी तक बाबा पर न एफआईआर हुई और न उसको पूछने पुलिस पहुंची। हाथरस में जिस सत्संग में भगदड़ मची और 116 लोगों की मौत हो गई, उसमें संत भोले बाबा प्रवचन दे रहे थे। बाबा मूल रूप से कासगंज जिले की पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले हैं और उनका नाम साकार विश्वहरी है। बाबा बनने से पहले वह पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कथावाचक बनकर भक्तों की सेवा का काम शुरू किया। वह अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्वहरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ से पूरा प्रदेश क्षुब्ध है। हादसे के बाद एटा के जिला अस्पताल में 27 शव पहुंचे हैं, जिनमें 30 महिलाओं के और 3 बच्चों के एक व्यक्ति शव हैं। वहीं घायलों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यह हादसा भोले बाबा के सत्संग में तब हुआ जब उनके प्रवचन कार्यक्रम का समापन चल रहा था। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने जितनी भीड़ आने की बात प्रशासन को बताई थी, उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पहुंच गए थे। समापन कार्यक्रम में भीड़ से कई लोगों को घुटन हुई, जिसके बाद मची भगदड़ में सैकड़ों लोग बेहोश हो गए। 116 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना काल से चर्चा में आए बाबा। कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए थे। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग जुट गए थे। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में प्रभाव भोले बाबा ने अपना वर्चस्व एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में ही नहीं, इसके अलावा पश्चिमी यूपी से सटे मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के कई जिलों में इनके समागम लगते हैं। भोले बाबा के ज्यादातर भक्त गरीब तबके हैं, जो लाखों की संख्या में सत्संग सुनने पहुंचते हैं। साकार विश्वहरी भले ही खुद को भगवान का सेवक कहते हैं, लेकिन उनके भक्त बाबा को भगवान का अवतार बताते हैं। हजारों की संख्या में बाबा के सेवादार भी हैं, जो सत्संग की व्यवस्था स्वयं देखते हैं। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है, वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे क्या सीएम का इनपुट मिला आपको? हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खोला। एडीजी और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? सर अभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? कैजुअल्टी कितनी है टोटल? आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया सर, ये संख्या कोई हमारे उसके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की सर जो कोई एफआईआर लॉन्च की गई है अभी तक? भोले के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सर कोई एफआईआर भी लॉन्च की गई अभी तक? पुलिस की तैनाती बहुत कम थी वहाँ पर। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। सर क्या